5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच दसाल्ट के सीईओ एरिक ने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर सवाल उठ रहा है कि राफेल को लेकर के झूठ कौन बोल रहा है, राजनीति क्यों हो रही है। मैं इस पे बताऊंगा आपको, आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जिस तरह से बोफोर्स का इशू एक सियासी इशू बन गया था, आज तक की बात नहीं खुल पाई कि क्या वास्तव में उसमें 64 करोड़ का घोटाला हुआ था या रिश्वत दी गई थी कि कमीशनखोरी हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक उसी तर्ज पे राफेल को उठाने की कोशिश की जा रही है आम चुनाव से पहले। इस बीच में ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पहले केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो भी सौदा हुआ है उसकी शर्तें जो है सीक्रेट है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। फिर जो है जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा। पहले पॉलिसी के बारे में पूछा, फिर इसमें कीमत के बारे में पूछा और केंद्र सरकार ने बंद लिफाफे में उस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दे दिया है। लेकिन 5 राज्यों के मतलब छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव के जस्ट बाद जिस तरह से दसाल्ट के सीईओ एरिक सामने आए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है न तो वो झूठ बोलते हैं और इस पूरे सौदे के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि रिलायंस के अलावा टाटा वगैरह से भी उनकी बातचीत चली थी। वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन लास्ट 30 कंपनियों से, कुछ और कंपनियों से भी बात चली थी। 30 कंपनियां इसमें पार्टनर है, लेकिन लास्ट में उन्होंने खुद रिलायंस को चुना। और उन्होंने जिस बात पे जोर दिया है, शायद उनका इशारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ है कि दसाल्ट जो है आज से कोई भारत सरकार के साथ कोई रक्षा सौदा नहीं कर रही है। 1953 में नेहरू से पहली डील की थी, इसलिए उसकी साख को भी लेकर के सवाल नहीं उठाया जा सकता। कुल मिला कर के उन्होंने ये कहा है कि जितना 18 राफेल लड़ाकू विमान की कीमत है उतनी ही 36 की पड़ रही है। 9% सस्ता दिया गया है और कीमतों को लेकर के किसी को धोखे में नहीं रहना चाहिए। मिसाइल को छोड़ करके और हथियार को छोड़ करके उसमें सब कुछ है। तो अब इस सीईओ के बयान के बाद दरअसल राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू किया था तो उनकी बात को हवा मिली थी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद से। उन्होंने कुछ रिलायंस को लेकर के कहा था कि भारत सरकार की तरफ से रिलायंस का नाम आया था। इसके बाद ये मामला काफी राजनीतिक हो गया था। उसके पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि इसको लेकर के यानी कि राफेल को लेकर के बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कोई डिस्क्लोजर होने वाला है। वो जस्ट उसके बाद ओलांद का बयान आ गया था। तो कुछ राजनीतिक शकल सा ये लेता हुआ सा दिख रहा है। अब सच क्या है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, हो सकता है कि वहां से फिर कोई कंक्लूजन निकले कि सुप्रीम कोर्ट आगे उस रिपोर्ट को देखने के बाद या जो जवाब केंद्र सरकार से मिला है उसके बाद क्या कहता है, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।